नमस्कार, मैं प्यासाटी स्वागत है आपका फार्मा संसार में। HPSSC 2018 HP फार्मासिस्ट एग्ज़ाम पेपर जिसमें आपका कॉमन सेक्शन किस तरह का आया हुआ था, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। पूरे क्वेश्चंस जो हैं कॉमन सेक्शन से किस तरह की जीके आई हुई थी, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो बाकी जो है प्रीव्यू एग्ज़ाम जो हुआ था फार्मासिस्ट का, उस पर जो भी आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे वीडियो बना रखी है, और आप अगर नहीं देखी हैं तो वो देख सकते हैं। बाकी रहा था कॉमन सेक्शन जिसकी आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज इसके बेस पे भी हम जो है इसके बाद जीके की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आपका अगर 22 परमाणु का पेपर आपने भरा है तो उसमें भी जो है जीके जरूर आएगी। 10 क्वेश्चन आपके जो जीके के जरूर आएंगे उसमें भी। तो 56 क्वेश्चन था, मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको इंटरनेशनल नेशनल से क्या पढ़ना है। तो मथुरा राजधानी थी, तो किसकी राजधानी थी मथुरा? तो इसका सही जवाब इसमें देखिए लगा हुआ है। ये पेपर जो है मैंने कहीं से डाउनलोड किया था, और आपको इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर आपको मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ, तो मथुरा जो है सूरसेन की कैपिटल थी। भगवतिज्म सेंटर्ड राउंड द वर्शिप ऑफ, भागवत धर्म किसकी उपासना के आसपास केंद्रित होता है? तो इसमें जो है हम भागवत में भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच वाज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सीट ऑफ द पुर्तगालीज। इसमें पुर्तगाली होता है। पुर्तगालियों की प्रमुख प्रशासनिक गद्दी कौन सी थी? तो इसका जो सही जवाब था, पुर्तगालियों की जो प्रशासनिक गद्दी थी वो थी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ जहांगीर। तो इनमें से जो है कौन सा जो प्रांत था वो जहांगीर के शासन में बना था? तो वो था आपका उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा जो था वो जहांगीर के टाइम में यह प्रांत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो भारतीय समाज के सुधार की जो आधारशिला थी वो किसने रखी थी? तो वो रखी थी राजा राममोहन राय जी ने रखी थी। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह था, हु प्रिसाइडेड ओवर द सूरत सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो प्रिसाइड किसने किया था उसको? तो इसका सही जवाब था रस बिहारी घोष। तो रस बिहारी घोष जी ने जो है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जोड़ कोस्ट आर कॉमन इन। तो जो जोड़ तट है, कोस्ट तट होता है, वो आम है। कहाँ पर है वो आम? वो नॉर्वे में जो है आम है। तो जो फोर्ड कोस्ट है वो कॉमन है नॉर्वे के अंदर। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इनमें से जो है भारत की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हिमालयस था। साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ। जो चक्रवात होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, वो केंद्र होते हैं, उसके जो केंद्र में होता है लो प्रेशर होता है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। द लार्जेस्ट कैन्योन इन द वर्ल्ड अक्कर इन द। जो विश्व में सबसे बड़ी घाटी है, कैनियन जो है वो कहाँ पर है? वो बेरिंग सी में है, बेरिंग सागर जो है वहां पर है विश्व की सबसे बड़ी घाटी। द प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड कॉल्ड। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं स्वपोषी। ठीक है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उन्हें। वेट पॉइंट सेटलमेंट अक्कर नियर द। जो आर्द्र बिंदु होता है, भूमि व्यवस्था, वो कहाँ पाई जाती है? वो सोर्स ऑफ वाटर में पाई जाती है। सोर्स ऑफ वाटर मतलब जल स्रोतों के समीप जो है वो आर्द्र बिंदु भूमि व्यवस्था पाई जाती है। तो कुछ जो है आपके बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस समझे एक तरह से, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और चक्रवात जो है उससे बिल्कुल नॉर्मल आपके अवेयरनेस से क्वेश्चन थे।
फिजिक्स का कह लीजिए। नेक्स्ट इज एलिफेंट ग्रास इज फाउंड इन, तो ये आपका नेशनल इंटरनेशनल से आपका इंटरनेशनल आ चुका है। तो एलिफेंट ग्रास जो है, हाथी घास पाई जाती है, तो वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है सवाना में। तो सवाना में पाई जाती है हाथी ग्रास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट एमर्ज आउट फ्रॉम द टेराई रीजन, तो आपका जो कौन सी ऐसी नदी है जो कि तराई क्षेत्र से नहीं निकलती है, नॉट एमर्ज नहीं निकलती है, तो वो है हमारी यमुना। तो यमुना जो है नहीं निकलती है तराई क्षेत्र से। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मयूराक्षी कैनल प्रोजेक्ट, तो कौन सा ऐसा राज्य मयूराक्षी नगर परियोजना से संबंधित है? कौन सा ऐसा राज्य है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मयूराक्षी कैनल प्रोजेक्ट, तो वेस्ट बंगाल जो है इससे संबंध रखता है आपका मयूराक्षी से। फ्यूल यूज्ड इन एटॉमिक पाइल, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? तो जो एटॉमिक पाइल मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन होता है, प्रयुक्त जो ईंधन लगता है उसको बोलते हैं यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है। टी विल कूल मोस्ट इजीली इन एयर, तो ये कॉमन सेंस का एक प्रश्न है। चाय सबसे शीघ्र ठंडी होगी, टी विल कूल मोस्ट इजीली इन, सबसे शीघ्र जो ठंडी होगी वो किस में होगी? तो ये होगी धातु के कप के अंदर होगी, मतलब मेटल के कप के अंदर सबसे ज़्यादा ठंडी होगी। तो इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्टिलाइजर विच नेचुरली अकर इन सम रॉक्स इज, तो ऐसा कुछ चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला उर्वरक, जो फर्टिलाइजर उर्वरक है वो कौन सा होगा इनमें से? तो उसका सही जवाब है सुपर फॉस्फेट। तो सुपर फॉस्फेट पाया जाता है जो कि आपका नेचुरली पाया जाता है चट्टानों के अंदर। कॉटन सीड आर डिस्पर्स्ड बाय, तो जो कपास के बीज होते हैं किसके द्वारा प्रकीर्ण होते हैं? तो वो होते हैं हमारे विंड के थ्रू, वो उड़ करके इधर उधर चले जाते हैं, तो विंड के थ्रू जो है वो प्रकीर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ, जो मक्खन है वो अच्छा सोर्स किस चीज का होगा? तो विटामिन ए का होगा। तो इसका सही जवाब था। विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इनमेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को वर्णन करता है, कि मौलिक कर्तव्यों को वर्णन करता है? तो आर्टिकल 51 का ए जो है वो आपके नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका वर्णन करता है। द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, तो जो इंडियन पार्लियामेंट का भारतीय संसद जो है का जो ऊपरी सदन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं, संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विद, तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन है वो संबंधित है तो किससे? पंचायती राज से। तो इसका सही जवाब था। विच इज ओनली स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड, तो ऐसा कौन सा है भारत के किस एकमात्र राज्य में समान नागरिक संहिता है? तो वो गोवा में जो है समान नागरिक संहिता है। इफ सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम विल, तो यदि जो बचत निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय, देखिए अगर ज़्यादा बचत हो रही है, इतना निवेश नहीं किया, तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा? हमने जो बचत की है अगर हम टैक्स टूक्स नहीं भरेंगे, उसको दबाते ही रहेंगे, तो हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय आय में तो हमारी गिरावट हो जाएगी, ठीक है, कम होगा। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एज अ लैंड रिफॉर्म मेजर फेल्ड टू टेक ऑफ इन, भूमि सुधार जो मापदंड के रूप में जो चकबंदी नहीं हटाई गई, तो कहाँ पर नहीं हटाएगी? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब था। तो इसमें जो है कुछ करंट अफेयर भी आपके लिए समझ लीजिए एक तरह से। गिल्ट एजेस मीन्स, गिल्ट एज्ड जो है, गिल्ट एज्ड क्या मतलब क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब था गिल्ट एज का वो है सरकारी जो है प्रतिभूतियों का बाजार, मतलब
मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बोलते हैं गिल्ड एंड एज्ड, गिल्ड एज्ड। तो गिल्ड एज्ड हो गया जो हमारे मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय द, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो पॉवर्टी का जो है आकलन किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। इफ ग्लोसरी, ये तो आपका थोड़ा रीजनिंग का हो गया है यहाँ पर, तो रीजनिंग में इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। आप इसको देख सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। इफ नीना से Anita's father Raman is the only son of my father-in-law Mahipal, then how is Bindu, who is the sister of Anita, related to Mahipal? तो उसकी ग्रैंड डॉटर हुई। The next question, who among the following ruler of बुशहर made रामपुर his capital? बुशहर में जो बुशहर के इनमें से को किस शासक ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये जो राम सिंह थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था रामपुर को। द गुज्जर्स इन HP आर द डिसेंडेंट्स ऑफ, तो जो हिमाचल प्रदेश के गुज्जर हैं वो किसके वंशज हैं? वंशज, डिसेंडेंट्स किसके वंशज है? तो वो हुन्स के जो है, हुन रहे हैं, उनके वंशज थे गुज्जर। In which year forest settlement was executed in HP? तो हिमाचल प्रदेश में वन बंदोबस्त किस वर्ष में जो है कार्यान्वित हुआ? तो वो हुआ था 1879 में। Where is the headquarter of हिमाचल ग्रामीण बैंक? तो हिमाचल ग्रामीण बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हिमाचल ग्रामीण बैंक का मुख्यालय मंडी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण बैंक जो हिमाचल ग्रामीण बैंक है उसका मुख्यालय मंडी के अंदर है। इन किन्नौर लोकल ग्रेप वाइन अंगूरी इज कॉल्ड एज, तो जो किन्नौर में स्थानीय अंगूर की जो शराब है अंगूरी कहलाती है वो क्या है? तो वो है दखांगू बोलते हैं उसे, ठीक है। तो लोकल ग्रेप वाइन है अंगूरी, उसको क्या करते हैं? दखांगू बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑनर्ड विद पद्मश्री? इनमें से जो है किसको पद्मश्री नहीं मिला है? तो जो डॉक्टर YS परमार हैं वो सम्मानित नहीं हुए हैं पद्मश्री से। Who will lead India women's team for the 2018 Women's Hockey World Cup Tournament in London? तो देखिए यहाँ पर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आया था, 2018 में ही एग्ज़ाम हुआ था और 2018 में ही जो है का करंट अफेयर आया है। तो करंट अफेयर के लिए मैंने एक वीडियो भी जो है अपने कम्युनिटी पे डाली है, आप कम्युनिटी पे जा करके करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वहाँ पर जो भी वीडियो डाल रही हूँ कम्युनिटी पे इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि कोई वेले ही है, लेकिन वो यूज़फुल वीडियो थी क्योंकि मैं भी वहाँ से करंट अफेयर वो जो है पढ़ रही हूँ। करंट अफेयर डेली क्लासेस चल रहा है, तो आप भी जो है वहाँ से करंट अफेयर देख सकते हो। तो इसका जो सही जवाब था वो रानी रामपाल ने जो है लंदन में 2018 महिला हॉकी विश्व कप प्रतियोगिता के लिए भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु हैज़ बीन स्worn इन रिसेंटली एज द फर्स्ट एवर विजुअली इम्पेयर्ड जज ऑफ पाकिस्तान? तो हाल में जो पाकिस्तान के सर्वप्रथम दृष्टिबाधित मतलब अंधे थे न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो उनका नाम था यूसुफ सलीम। हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज द इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल क्वीन? प्रथम भारतीय जनजाति रानी, ट्राइबल क्वीन बोल सकते हैं, जनजाति रानी जो है का खिताब किसने जीता? तो वो जीता था पल्लवी दुरुआ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन फोरेंसिस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच कंट्री? तो जो लोकोपकारी विधि के लिए विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हाल में किस देश में खोला गया? तो वो खोला गया था इंडिया में। आई एम ग्रेटफुल डैश माई ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स। तो आई एम ग्रेटफुल टू माई ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स। एंटोनिम ऑफ द वर्ड फैसिलिटेट इज
फैसिलिटेट का था टू हिंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मीनिंग ऑफ द आइटम टू बी ऑन द कारपेट इज। तो इसका जो सही जवाब था अंडर कंसिडरेशन। नरेंद्र शब्द में जो समास बताना था आपने, तो वो समास था तत्पुरुष समास है। नर के लिए इंद्र, नरेंद्र नर के लिए, तो के लिए तत्पुरुष समास के अंदर आ जाता है। कर्ता ने कर्म को करण के लिए, इस तरह से। 103 क्वेश्चन था जिसका अभिनय किया गया हो के लिए शब्द है अभिनीत। जिसका अभिनय किया गया हो उसको कहते हैं अभिनीत। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए हिंदी में जो है किस तरह के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, हिंदी से आपके जो है फ्री के नंबर होते हैं, हिंदी का बिल्कुल ना छोड़ के हैं। तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है ढांढस देना, किसी को ढांढस देना। जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है, साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है, बहुत इंपॉर्टेंट जो ये सवाल था। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है एक कुप्रभाव है, तो किससे ये संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब था वो था क्लोरमफेनिकोल। तो द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो जो ड्रग और मैजिक रेमेडी एक्ट जो है लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन। तो जो मेस्ट्रानोल है वो नहीं है, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन, एस्ट्रोल ये है फीमेल सेक्स हार्मोन है। प्रीमाक्विन इज तो प्रीमाक्विन जो है, प्रीमाक्विन 8 अमीनोक्विनोलिन है। कन्वर्ट द 79.87% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। तो 40% होना चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड का इसमें से एग्जाम्पल है ग्लाइसरेजिया, जो कि आपके मुलेठी। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के मैं ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, और कुछ क्वेश्चन अगर छूट गए होंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगी। तो इस तरीके से जो है आपको कॉमन सेक्शन की प्रिपरेशन करनी होगी। आपको करंट अफेयर भी पढ़ने होंगे, आपको नेशनल भी पढ़ना होगा, इंटरनेशनल भी पढ़ना होगा, और स्टेट भी पढ़ना होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग गाइस।